देश भर में भगवान शिव के कई प्रसिद्ध मंदिर और शिवालय हैं, लेकिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना अलग महत्व है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 स्थानों पर जो शिवलिंग मौजूद हैं, उनमें ज्योति के रूप में स्वयं भगवान शिव विराजमान है। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंगों को एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी पाप दूर हो जाते हैं। ये पावन ज्योतिर्लिंग देश के अलग-अलग भागों में स्थित हैं। आइए आज जानते हैं देश में कहां-कहां पर स्थित हैं भगवान शिव के ये 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में अरब सागर के तट पर स्थित है देश का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसे सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। श्री शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने क्षय रोग का श्राप दिया था, तब इसी स्थान पर शिव जी की पूजा और तप करके चंद्रमा ने श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसी मान्यता है कि स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे त्रिशैल पर्वत पर स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। कहते हैं कि मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ ये मंदिर देवी पार्वती के 18 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ लिंगम द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां रोजाना होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे पर्वत पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस स्थान पर पहाड़ी के चारों ओर नदी बहती है और ओम का आकार बनता है। यहाँ 2 मुख्य मंदिर स्थित हैं। एक ओमकारेश्वर जो ध्वनि के स्वामी का प्रतीक है, जबकि दूसरा अमरेश्वर है, जिसका अर्थ है अमर के भगवान। इस मंदिर में देवी पार्वती और 5 मुखी गणपति के भी मंदिर है। कहा जाता है कि जब विंध्याचल पर्वतमाला को नियंत्रित करने वाले देवता विंध्य अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने रेत और मिट्टी से बना एक लिंगम बनाया। इस भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव 2 रूपों में प्रकट हुए, ओमकारेश्वर और अमरेश्वर। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के तट पर केदार नाम की चोटी पर स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ से पूर्वी दिशा में श्री बद्री विशाल का बद्रीनाथ धाम मंदिर है। मान्यता है कि भगवान केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी और निष्फल है। इतिहास कहता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा बनवाया गया था और इसे भगवान शिव के मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। ये भारत के छोटे 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर डाकिनी में सहस्त्रादी पर्वत श्रृंखला के घाट क्षेत्र में स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। ये भीमा नदी का स्रोत भी है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि भीमराथी नदी का निर्माण उस समय हुआ था जब राक्षस त्रिपुरासुर के खिलाफ लड़ाई के दौरान भगवान शिव के शरीर से पसीना निकला था। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कैलाश छोड़कर भगवान शिव ने इसी शहर में अपना स्थायी निवास बनाया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये मंदिर काले पत्थरों से बना है। श्री शिव पुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास करने का निश्चय किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हुए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग इस मंदिर को वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि कहा गया है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से भगवान शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार भगवान शिव यहीं स्थापित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है नागेश्वर मंदिर। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान पर स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को सेतु बंध तीर्थ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वरम के नाम से विश्व विख्यात हुआ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। अपने भक्त घुष्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए अवतरित भगवान शिव ही घुमेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा अपरंपार है। भगवान शिव जो स्वयं में महाकाल हैं, जिनका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, जिनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह त्रिकालदर्शी हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। पृथ्वी पर वह इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विद्यमान है। अतः आप भी अपने जीवन काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन अवश्य करें। ओम नमः शिवाय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।